हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने विश्व के भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतरों के मध्य में है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि 1990 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास करती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन बी, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है, हम लोग उसी को इस सवाल का सही जवाब मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटे प्लस। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हुंडू प्रपात निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत की सर्वोच्च चोटी है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिम रेखा 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का ही उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर पठार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। स्टेटमेंट 2 है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। स्टेटमेंट 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। स्टेटमेंट 4 है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जबकि ये जो चौथा स्टेटमेंट है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स के भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टाइटेनियम। इल्मेनाइट एवं रूटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट गुजरात से लेकर दीघा तट पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत की तट रेखा है। तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है और भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अतः कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे साहा पर्वतम के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यागजी दीवान है, जिसकी कुल ऊंचाई 5890 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का है। तो प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 36। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 10 ही आबादी वाले द्वीप हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि 79.33% है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोधा बेट्टा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा में। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भील जाति कहाँ पाई जाती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टोडा जनजाति केरल में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि टोडा तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसी नदी को सांगपो तथा बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ए एवं बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और इसके साथ ही साथ महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ये 6 नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। सोन और गंगा नदी बिहार के पटना जिले में मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा नदी से, जबकि फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। फिर क्वेश्चन नंबर 41, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। प्रश्न के अकॉर्डिंग दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला घटक है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये चारों ही घटक हरित क्रांति से रिलेटेड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक,
क्योंकि कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग एवं उर्वरकों का प्रयोग, ये चारों ही ऑप्शंस कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति से, नीली क्रांति से एवं श्वेत क्रांति, इन तीनों से ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, काली क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली एवं गन्ना, ये तीनों ही नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने भारत के भूगोल से रिलेटेड टोटल 54 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।